मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। आप प्लीज किसी से कहें कि मुझे छोड़ा है। अभी बहुत देर हो चुकी है, तुम इस वक्त कहीं नहीं जा सकती। मेरा मतलब, तुम्हारी अम्मी भी आदिल के घर में है। तुम अकेली वहां जाके क्या करोगी? मैं जानता हूं तुम्हें मुझ पर गुस्सा है। इस टाइम पे जाने की जिद मत करो प्लीज। शायद आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही। आप मेरे रास्ते से हटे, मैं खुद चले जाती हूँ। नहीं हटूंगा और ना ही तुम्हें जाने दूंगा। माफ कर दो मुझे, मत करो ऐसा। तुम जानती तो हो मेरे गुस्से को। पहले भी अपने गुस्से की वजह से बहुत बड़े नुकसान उठा चुका हूं मैं। प्लीज मान जाओ। हैरत नहीं हुई? इतना सब कुछ सुनने और जानने के बाद भी मैंने इस शादी से इनकार नहीं किया। इस सब के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं अस्मा। शुक्रगुजारी की जरूरत नहीं। मैं बस आपसे एक वादा लेना चाहती हूँ। कैसा वादा? यही कि आज के बाद आप विरसा से फिर कभी नहीं मिलेंगे, उसकी शक्ल तक नहीं देखेंगे और सुबह होते ही उसकी अम्मी को भी यहाँ से जाने के लिए कहेंगे। और ना सिर्फ ये, बल्कि विरसा से जुड़े हर इंसान, हर चीज से आपको रिश्ता खत्म करना होगा। वादा करें आप ऐसा ही करेंगे। और अगर मैं कहूं कि मैं ये वादा नहीं कर सकता हूं तो फिर मैं इस रिश्ते को आज और अभी खत्म कर दूंगी। ठीक है, तुम ये रिश्ता खत्म कर सकती हो अस्मा, कि मैं ये वादा कभी पूरा नहीं कर सकता। आदिल, आई एम रियली सॉरी।
मुझे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था, मैं बहुत परेशान हो गई थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज आदिल। अच्छा बस। पता नहीं उस बदबख्त फरमान की बकवास के बाद वकार ने विरसा के साथ क्या सुलूक किया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं उसने विरसा को अपने घर ले जाने के बजाय रास्ते में ही कहीं। नहीं नहीं, अल्लाह खैर करे। मैं आदिल से कहती हूँ कि मुझे घर छोड़ा। अगर वो लड़ झगड़ के घर आ भी गई तो ऐसे में उसे मेरी जरूरत होगी ना। लेकिन अगर आदिल सो क्या होगा तो? पप्पू आप खैरियत तो है ना? हाँ बेटा, वो आदिल से बात करनी थी मुझे। आदिल सो रहे हैं पप्पू, कोई जरूरी काम है तो आप मुझे बता दें। काम तो बहुत जरूरी है बेटा, मुझे ना विरसा की बहुत याद आ रही है, तो मैं सोच रही थी कि ना मुझे बस आदिल घर तक छोड़कर आ जाए। फातिमा, खैरियत तो है ना? हाँ भाभी, वो मुझे घर जाना था तो मैं सोच रही थी कि आदिल ना। बिल्कुल ठीक सोच रही थी आप। मैं भी कब से यही सोच रही हूँ कि आप यहाँ क्यों पड़ी हुई हैं। आप और आपकी बेटी हमारी जिंदगी से जितना दूर रहेंगे ना, हमारी जिंदगी उतनी ही सुकून में गुजरेगी। समझ रही हैं ना आप उनकी तरफ क्या देख रही हैं? आपको घर जाना है ना, तो उसके लिए आदिल का होना जरूरी तो नहीं है। मैं आपको टैक्सी मंगवा देती हूँ, आप उसमें चली जाएं। वैसे भी आजकल सब ऐसे ही आते जाते हैं। नहीं बेटा, टैक्सी मंगाने की तकलीफ भी ना करना, मैं खुद चली जाऊंगी। अस्मा, ये क्या किया तुमने? एजाज और आदिल को पता चलेगा कि तुमने फातिमा के साथ। कौन बताएगा उन्हें, आप या मैं? जाहिर है मैं तो नहीं बताऊंगी।